A very good morning to class 3rd. As in the previous lecture, we have completed our exercise 12.4, which is about subtracting the money. Clear? And I hope everyone doing the work regularly in their notebook. So, for today's lecture, our topic is multiplying money by a number. Means today you will learn how to multiply the money with the number, or how to multiply the money with the number of things. Right? Why is required to learn to multiply the money? क्या नीड है बेटा कि आपको सीखना है कि आप मनी को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो विद नंबर ऑफ आइटम्स, कि आपने जितनी चीज़ें खरीदी हैं आप उनकी कॉस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. एक मेथड हमने लर्न किया था एडिंग द मनी. मीन्स हम कॉस्ट तो बाय एडिंग भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाई में क्या होता है, एडिंग में आपके पास मानो 12 आइटम्स हैं. अब ये तो नहीं है कि आप 12 आइटम्स को बार बार ऐड करोगे. मीन्स आपको 11 टाइम्स जो है वो नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. वो पॉसिबल नहीं है, और वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है. उसमें आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा. सो इसीलिए जब हमारे पास सेम आइटम्स होते हैं, प्राइस भी हर आइटम का सेम ही है, और नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है वो मोर देन 7, 8, 9, 10, मोर देन 2 हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, सबसे ज़्यादा अच्छा, जो इसमें आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे, वो क्या होता है कि मनी प्राइस ऑफ वन आइटम मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ आइटम्स. वहाँ पे आपकी क्या फाइंड आउट हो जाएगी, दैट व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द गिवन आइटम्स. राइट? तो वहाँ पे आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको आना चाहिए, यू हैव टू लर्न, यू नो कि हम मनी को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्लियर? सो see the written thing in your book. Often we need to multiply an amount of money by a number. Sometimes कई बार क्या होता है, we know the cost of one item. हमें एक आइटम की कॉस्ट पता होती है, and want to know the cost of a number of such items. और हमें क्या होता है कि हम उसी में कुछ आइटम्स की कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू मल्टीप्लाई. राइट? सो सी वन क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर. सपोज अ पेन कॉस्ट ₹13.50, मीन्स 13 रुपीज़ 50 पैसे, एंड वी विश टू फाइंड आउट हाउ मच विल 7 सच पेन्स कॉस्ट. सो जो देखो ये 7 जो गिवन है, दैट इज़ नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ पेन, क्योंकि यहाँ पेन की बात हो रही है तो आप इसको पेन ले लो. अदरवाइज यू कैन से ये 7 जो है, दिस इज़ नंबर ऑफ आइटम्स. राइट? सो इफ़ यू मल्टीप्लाई द अमाउंट विथ 7, इफ़ यू मल्टीप्लाई द अमाउंट विथ 7, देन ₹94.50 मीन्स जो 7 पेन है उनकी कॉस्ट क्या हुई, ₹94.50. राइट? दैट वन इज़ ईजी. इससे ज़्यादा जल्दी होता है आपका रदर देन एडिंग. अगर आप 13.50 को 7 टाइम्स ऐड करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा. इसलिए क्या है कि इस टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए हमें वी लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई द मनी. राइट? सो ये तो आपकी कुछ बेसिक्स बातें थी, वाई वी नीड टू लर्न, व्हाट आर द यूजेस. अब बारी आती है आपकी एक्सरसाइज की. नाउ इट्स टर्न फॉर योर exercise 12.5.
5. Exercise 12.5. First question is just multiply. ए पार्ट है बेटा, ₹985 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से. 5 5 ज़ा 25, 2 will be carry. 5 8 ज़ा 40, 40 plus 2 42, 2 will be here and 4 will be carry. 5 9 ज़ा 45, 45 plus 4 49. Rupees 4,925. Rupees 4,925. B part, rupees 1,575 multiply with 6. 6 5 ज़ा 30, 0 यहाँ आएगा, 3 will be as carry. 6 7 ज़ा 42, 42 plus 3 45, 5 will be here and 4 goes carry. 6 5 ज़ा 30, 30 plus 4 34, 4 here and 3 will be carry. 6 1 ज़ा 6 plus 3 9. So your answer is rupees 9,450. Right? Now C part, rupees 1,390 multiply with 7. 7 0 0. 7 9 ज़ा 63, 3 will be here and 6 will be carry. 7 3 ज़ा 21, 21 plus 6 27. 7 will come here and 2 will be carry. 7 1 ज़ा 7 plus 2. Now here the amount is 9,730. Amount is 9,730. I hope these 3 questions are clear to everyone. Just आपको क्या करना है, अमाउंट गिवन है, नंबर गिवन है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है एज यू आर डूइंग. नाउ द डी पार्ट, rupees 1,205 multiply with 8. 8 5 ज़ा 40, 0 here, 4 will be carry. 8 multiply with 0, 0 and 0 plus 4 4. 8 2 ज़ा 16, 1 goes carry. 8 1 ज़ा 8 plus 1 9. Amount is rupees 9,640. Clear this? These 4 parts. After this, the next you will multiply with decimal. ये तो आपकी सिंपल अमाउंट्स थे जहाँ पे रुपीज़ गिवन थी. You can say paise is not there, only rupees. Now rupees and paise both are there, and how you will multiply it, let's see that one. E part, rupees 9.75 multiply with 9. 9 5 ज़ा 45, 5 and 4. 9 7 ज़ा 63, 63 plus 4 67. 7 will be here and 6 क्या होगा आपका कैरी. अब देखो डेसिमल आया यहाँ पे, यू विल राइट दिस डेसिमल हेयर. अब डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे. नाउ 9 9 ज़ा 81, 81 plus 6 87 and rupees 87.75. Clear?
सिंपल है, आपको मल्टीप्लाई करना है। जहाँ पे आपको ये हो डेसिमल आया वहाँ पे आप डेसिमल नीचे लिखो एज इट इज़। आफ्टर ई एफ पार्ट 47.40 मल्टीप्लाई विथ 2 रुपीज़। 2 मल्टीप्लाई विथ 0 0, 2 4 ज़ा 8 डेसिमल, 2 7 ज़ा 14, 1 goes carry, 2 4 ज़ा 8 and 1 9 rupees 94.80, right? Now the next one, G part, rupees 28.60 multiply with 3, 3 multiply with 0 0, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 and 3 6 ज़ा 18. So this 8 will come here और 1 क्या होगी यहाँ कैरी। 3 डेसिमल, यहाँ पे देखो अब डेसिमल आ गया। So 8 will come here and 1 goes carry. Now 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21 and 3 8 ज़ा 24। 3 8 ज़ा क्या होता है बेटा 24 and plus 1 25। तो यहाँ क्या आएगा आपका 5 and यहाँ पे 2। 3 2 ज़ा 6, 6 plus 2 8। यहाँ डेसिमल था, सो यू विल राइट हेयर डेसिमल और अमाउंट क्या आया है रुपीज़ 85.80। Now next is H part, rupees 23.30 multiply with 4. Now this you will do yourself, आप खुद ट्राई करेंगे। These questions are clear to everyone. This is the first question of exercise 12.5. Now come to the second question, that is multiply the sum of 7.50 and rupees 11.70 by 5. मीन्स फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें दोनों नंबर्स का सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड सम मीन्स दैट ऐड बोथ द नंबर्स। सम मीन्स क्या होता है ऐड, राइट? सो द सेकेंड क्वेश्चन इज फर्स्टली ऐड करो रुपीज़ 7.50 एंड रुपीज़ 11.70। अब देखो पॉइंट के बाद तो सेम डिजिट है 70 1 1 0 7 plus 5 12, 2 will be here, 1 goes carry, decimal 7 plus 1 8, 8 plus 1 9 and this rupees 19.20. Now multiply with 5. So rupees 19.20 multiply with 5. 5 multiply with 0 0, 5 2 ज़ा 10, again 0 1 goes carry. Now it comes decimal 5 9 ज़ा 45, 45 plus 1 46. So 6 will come here and 4 goes carry. 5 1 ज़ा 5 plus 4 9. So what come here rupees 96. Clear students? Question number second. Now third is subtract rupees 2356 from, means from digit will come first 2756 and multiply the difference by 10. तो फर्स्टली हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 6 minus 6 0, 5 minus 5 0, 7 minus 3 4 and 2 minus 2 0. सो क्या अमाउंट आया रुपीज़ 400। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है विथ
10। तो आपको पता है बेटा 0 से अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 0, और अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है सेम नंबर। सो ये क्या हो जाएगा आपका ₹4000। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 द आंसर इज ₹4000। क्लियर। सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन। सम होता है जब आप दो नंबर्स को ऐड करके जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं सम, एंड टू नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे जो आपका आंसर आता है वो होता है डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज a pencil costs ₹10.50, so what amount will a customer pay for 10 such pencils? Now in this, cost of one pencil is given and they are saying to find the cost of 10 such pencils, right? So fourth question, cost of one pencil, how much? ₹10.50, and we have to find the cost of 10 pencils. It means multiply तो नाउ सी बेटा यहाँ पे अब हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो या तो फर्स्टली आप क्या करो, सो आप इसको फर्स्टली विदाउट पॉइंट्स ऐड करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो 0 0 0 and 0, 1 1 0, 5 0 and 1. So answer is 105 and 2 zeros, right? So now ₹10,500, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको यहाँ पे पॉइंट में गिवन है। पॉइंट की बात कितने ज़ीरो डिजिट्स हैं 2, तो हम यहाँ पे 1 और 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, राइट? क्लियर दिस वन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज a bag of rice costs ₹175, so what amount has to be paid for 9 such bags? Now there is given to you cost of one rice bag, cost of one rice bag, और वो कॉस्ट कितनी है बेटा ₹175. Now you have to find the cost of 9 rice bags, right? 1 to many, so ₹175 multiply with 9. Now you will multiply and find the amount yourself. बेटा आप खुद मल्टीप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे कि 9 बैग्स जो हैं राइस के उनकी कॉस्ट क्या है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। आपको एक राइस बैग की कॉस्ट गिवन है ₹175 एंड दे आर आस्किंग फॉर 9 राइस बैग्स कॉस्ट, सो ₹175 मल्टीप्लाई विथ 9. You will multiply and write down the answer here, amount rupees. Clear? Now the question number 6 is a hair dryer costs ₹1092. So what amount has to be paid for 8 such hair dryer? Now they are given you the item hair dryer. So यहाँ पे given है आपको 6th cost of one hair dryer, cost of one hair dryer.
that is equals to rupees 1092. Now cost of 8 hair dryer. Cost of 8 hair dryers, right? So 1 too many. What we will do? We will multiply the amount of 1 multiply with 8. क्या करेंगे हम? रुपीज़ 1092 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और वो क्या आ जाएगा आपके पास? वो आएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ 8 हेयर ड्रायर्स, राइट? सो क्लियर सिक्स्थ क्वेश्चन. This also you will multiply yourself and write down the answer. Or you can say आप खुद multiply करेंगे and you will find the cost of 8 hair dryers. Right? So this is the last question of exercise 12.5. With this question our exercise is also over. So if anyone having problem you can comment and ask. And today we have completed the topic multiplying money by a number, and in tomorrow's class we will learn how to divide the money. In tomorrow's class what we learn? We learn how to divide the money. See, as like you need to find the cost of many things, same वैसे ही जब आपको मैनी थिंग्स की कॉस्ट गिवन है और आपको 1 की फाइंड आउट करनी है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है? देयर यू नीड टू नो हाउ टू डिवाइड द मनी. क्या होता है वहाँ पे? वहाँ पे हमें ये पता करना होता है कि हम मनी को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, राइट? सो अबाउट दिस टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई होप exercise 12.5 is clear to everyone.